तारीख थी 10 सितंबर। आज से लगभग 2 दिन पहले कांस्टेबल पल्लवी अपनी स्कॉर्पियो कार के साथ सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। वहीं पर खड़ी खड़ी कांस्टेबल पल्लवी अपने एक दोस्त को कॉल करती है जो कि खुद पुलिस में कांस्टेबल था। जैसे ही पल्लवी उनको कॉल करती है, हेलो दीपांकर, कहाँ हो? दीपांकर आगे से कहते हैं कि मैं तो पुलिस थाने में ही हूँ, आप कहाँ हो? तभी पल्लवी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अगर तुम फ्री हो तो पास वाले टनल के पास में अपनी स्कॉर्पियो लेकर खड़ी हूँ, तुम वहां पर आ सकते हो। इन दोनों की पहले से कुछ ना कुछ जुगलबंदी थी, या फिर मैं यूं कहूँ कि इन दोनों का लव अफेयर चल रहा था। दीपांकर और पल्लवी जो कि एक ही थाने में कांस्टेबल थे, लेकिन उसके बावजूद भी पल्लवी दीपांकर को बाहर टनल के पास मिलने के लिए बुलाती। सामने से दीपांकर अपनी स्कूटी लेकर आ रहा था। तभी दीपांकर को देखकर पल्लवी अपनी वापस से स्कॉर्पियो कार में बैठती है और पूरी स्पीड के साथ चौथे गियर में उस स्कूटी को उड़ा देती है। और सिर्फ कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद लगभग 30 मीटर तक वो दीपांकर को घसीटती है। उसी की साथी पल्लवी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, आखिर उसने दीपांकर का कत्ल क्यों किया? इस बात का खुलासा तो आगे होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पुलिस भी चोरों की तरह सोच सकती है? क्या पुलिस भी किसी गुनहगार की तरह सोच सकती है? और जब आप इस चीज को लेकर सुनोगे तो ये हैरान हो जाओगे कि आखिर ये प्लान किस तरह से इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया। इस पूरे के पूरे कत्ल को अंजाम देने के बाद कांस्टेबल पल्लवी अपने ही थाने के उसी थाने में पहुंच जाती है। जाकर वहां के एसआई को कहती है कि सर, मेरी कार से दीपांकर सर का एक्सीडेंट हो गया। और ये एक्सीडेंट दिखाकर वो इस केस से बचना चाहती थी। लेकिन शाम तक इस मामले में एसआई को शक हुआ और एसआई ने जब इंट्रोगेशन की तो इस मामले में एक लव ट्रायंगल निकल आया। एक ऐसा प्लान जो कि पल्लवी ने खुद ने बनाया था और खुद ही एग्जीक्यूट करने की बात भी की थी। और उसको ऐसा एग्जीक्यूट किया कि अपने ही प्रेमी दीपांकर को ही मौत की नींद सुला दिया। दरअसल जब इस मामले में पूरी तरह से एसआई ने खुलासा किया तो शाम तक बुरी तरह टॉर्चर करने और इंट्रोगेशन करने के बाद पल्लवी ने बताया कि उन्हीं के एक साथी करण से उनका काफी पहले अफेयर था। करण जो कि दीपांकर से पहले पल्लवी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उन दोनों की दोस्ती टूटने के बाद पल्लवी दीपांकर से टच में रहने लगी थी और एक ही थाने में पोस्टिंग होने के कारण ये दोनों काफी करीब आ चुके थे। दीपांकर काफी ज्यादा करीब आ चुका था, पल्लवी भी काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी। दोनों के सब कुछ सही चल ही रहा था, लेकिन उसी वक्त एंट्री होती है पल्लवी के पुराने बॉयफ्रेंड और एसआई करण की। ये करण जो कि पहले से एसआई था, कांस्टेबल से ऊपर की पोस्ट पर था, और वापस से जिंदगी में आने के बाद पल्लवी और करण ने सोचा कि अब इसके वर्तमान बॉयफ्रेंड यानी कि दीपांकर को क्यों ना सीधा सीधा ही मौत की नींद सुला दी जाए। और इसी चीज के चलते इन दोनों ने ये प्लान बनाया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम था पल्लवी का, और पल्लवी के पास पहले से स्कॉर्पियो कार थी। इसी के चलते उसने दीपांकर को टनल के पास बुलाया और जब दीपांकर थोड़ी ही दूरी पर था तब पल्लवी अपनी गाड़ी में चौथे गियर डालती है और वहां से अपनी फुल स्पीड के साथ उसी दीपांकर को बड़ी टक्कर के साथ मौत की नींद सुला देती है। जब इस मामले में शाम तक पूरी इंट्रोगेशन हुई तो पल्लवी और करण ने इस बात को कबूला और ये भी कबूला कि दीपांकर की मौत नहीं बल्कि ये एक सोचा समझा साजिश के तहत किया कत्ल है। ये घटना लगभग 10 तारीख की बताई जा रही है और आज इस घटना को बीते लगभग 3 दिन का टाइम ही नहीं हुआ। एमपी के राजगढ़ से ये एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर जब सामने आई तो हमारी टीम ने इस मामले में रिसर्च किया और हमने पाया ये जो पुलिस वाली पल्लवी कांस्टेबल है, यही हत्या की मुख्य तौर पर एग्जीक्यूट करने वाली इसकी गवाह है। इसके साथ ही करण और पल्लवी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई एसआई कर रहे हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और अमेजिंग क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।